नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास महत्म 14 और 15 अध्याय सुनाने जा रहे हैं। माघ मास में जो लोग स्नान करते हैं वो इस महत्म को सुनते हैं, उन्हें स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए महत्म शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। रिद्धि सिद्धि के दायका, देवों के सरताज, मंगलकारी देव प्रभु, रखिए मेरी लाज। कल हमने माघ मास के महत्म में ऋषि वशिष्ठ द्वारा माघ स्नान का महत्व सुना। अब आगे सुनते हैं। ऋषि पुत्र अग्रिप के अंतर ध्यान होने के बाद सभी गंधर्व कन्याएं काम से पीड़ित होकर विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब वो घर आई तो उनकी माताएं उनसे पूछने लगी कि आज वापस आने में इतनी देर क्यों, तुमने इतनी देर क्यों करी। तब कन्याओं ने कुछ उदासी से कहा, हम किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थीं, इसलिए आने में देर हुई। इसके बाद सब बोली, आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गईं। इसके पश्चात वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार सभी कन्याएं अपने मन की पीड़ा को छुपाकर विरह की मारी लेट गईं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार का कोई क्रियाकलाप नहीं किया। वह रात्रि उन सब की एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह कन्याएं अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर दोबारा गौरी पूजन करने के लिए उसी सरोवर पर गईं। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर में आया। उनको देख सभी कन्याएं बहुत प्रसन्न हो गईं और चहचहाने लगी। सभी कन्याएं मिलकर उस ब्रह्मचारी के पास गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, कल तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भागा, हम लोग ने तुझे घेर लिया है। यह सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उनसे पहले नहीं कर सकता। ऋषि पुत्र अग्रिप की बात सुनकर वो कन्याएं ऐसे चहकती हुई बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वो कन्याएं कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं, हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ऋषि पुत्र ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्या को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। अब उन कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर ऋषि पुत्र ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। ऋषि पुत्र की ये बात सुनकर उन कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उस ऋषि पुत्र को पकड़ लिया। विमोहिनी और सुसोरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। इससे वो ऋषि पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गए और उन कन्याओं को श्राप देते हुए बोले कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। उस ऋषि पुत्र को इस प्रकार क्रोधित होकर श्राप देते हुए सब कन्याएं उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को व्यर्थ में श्राप क्यों दिया, तुम्हारे इस धर्म ज्ञान पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोक में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। अब वो सभी आपस के क्रोध से पिशाचनी हो गए और अपने कर्मों को भोगने लगे। ऋषि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाचनी उस सरोवर के इधर उधर घूमते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पूष शुक्ला चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब भूख से दुखी उन पिशाचों ने लोमेश ऋषि को देखा तो उनको मार कर खाने के विचार से गोल घेरा बनाकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। तभी वह उस पिशाच रूपी ऋषि पुत्र अग्रिप के पिता देवनिधि ब्राह्मण भी वहां आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया।
वे सभी पिशाच ऋषि लोमेश के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। पुत्र के दुख से दुखी हुए ब्राह्मण वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर भी उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सारा वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब क्रोध और श्राप से मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन सभी बालकों को आप उद्धार करें। ऐसे ही होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश होता है। वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि ने नेत्रों में जल भरकर आए और वेदनिधि कहने लगे कि मेरे प्रसाद से इन बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं इनको धर्म ज्ञान कराता हूँ, जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाएगा। ब्राह्मण देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारी होती है। माघ मास महत्तम 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनते हैं 15वां अध्याय। माघ मास में कष्ट के निवारण के लिए तिल का हवन, तिल का दान, तिल खाने में प्रयोग करना, तिल के उपटन से स्नान करना, तिल पानी में डाल के स्नान करना, ये सब बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए तिल के तेल का दीपक भी जलाना विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है। इसलिए माघ मास में तिल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। कल हमने माघ मास महत्म में गंधर्व कन्याओं के पिशाच बनने का महत्म सुना था। पिशाच रूपी ब्राह्मण पुत्रग्रीव के पिता वेदनिधि ब्राह्मण ने जब लोमेश ऋषि से उनके पिशाच रूपी पुत्र तथा पिशाचनी रूपी गंधर्व कन्याओं की श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तो लोमेश ऋषि कहने लगे कि यदि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें तो यह श्राप से छूट जाएंगे। शुभ तीर्थ में स्नान करने का श्राप फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पापों के साथ इस जन्म के सब पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। माघ मास में स्नान करने से अवश्य मोक्ष मिलता है। राजसूर्य और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने का होता है। अतः इन सब के द्वारा किए पापों के नाश के लिए माघ स्नान क्यों न किया जाए। पिशाच, पिशाचनी तथा ब्राह्मण वेदनिधि तथा लोमेश ऋषि की बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। इसके बाद लोमेश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किया। इन यज्ञों में यज्ञशाला के खंभे सोने के बनवाए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया गया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान दिए गए। वह राजा देवताओं का भक्त और बहुत दान करने वाला था। उसी के राज्य में भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलीन, कृषि करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। देवयोग से वो भद्रक नाम का ब्राह्मण और वीरसेन राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद एक समय मैंने इन दोनों को एक साथ इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन दोनों के कर्मों को देखा तो माघ स्नान के महत्व को भली भांति समझ गया। ऐसे में माघ स्नान और उनके महत्व को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का भोग सुख भोग कर अपने पुण्य कर्म खत्म होने पर फिर जन्म लेता है, परंतु संगम में माघ स्नान करने वाला जन्म जन्म के मरण से मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक और क्या कहा जाए। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद ऋषि लोमेश ब्राह्मण वेदनिधि से बोले, अब मैं तुम्हें पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इसकी स्मृति प्राप्त होगी। पुराने समय में देव द्युति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत और वैष्णव ब्राह्मण था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरित करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह वो धर्मात्मा देव द्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता
गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। वो ब्राह्मण, जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता। उसका शरीर सूखकर हड्डियों मात्र रह गया था। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु जी की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक उस समय ब्राह्मण ने वैशाख महीने में एकादशी को हरि पूजन कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आ गए। चतुर्भुज रूप, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतज्ञ होकर उसने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा, भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तुम्हारे इस स्तोत्र को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य तुम्हारे कहे इस स्तोत्र को पढ़ेगा, सुनेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इस प्रकार माघ मास महत्तम 14 और 15वां समाप्त हुआ। माघ मास महीने सुनने से विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। माघ स्नान करने वालों को यह महत्तम जरूर सुनना चाहिए। माघ मास महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।